हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 के एक चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जिसे चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। ठीक है, तो इनको जानने के बाद हम लोग एक चर वाले समीकरण में आएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए ही एक चर वाले समीकरण होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है चर। चर का मतलब क्या होता है? तो एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, ETC, यानी कि जितने भी हमारा अल्फ़ाबेट्स हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और चर का अर्थ क्या होता है? चर का अर्थ होता है कि इसका मान जो है ना हमेशा क्या होते करेगा, बदलते रहेगा। ठीक है, तो सिंपल तौर पे हम लोग चर किसको कहते हैं? तो जिसका मान हमेशा क्या हो, बदलता रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अचर की बात करें, अचर क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc, जितने भी नंबर हैं, क्या है, जितने भी नंबर हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग रैखिक की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक मेंबर चर का उठाते हैं और एक मेंबर हम लोग अचर का उठाते हैं। तो x+2, ठीक है, तो ये जो मिलकर x+2 मिलकर जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजक। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। और जब इसी व्यंजक को 0 के बराबर हम लोग लिखते हैं, यानी कि x+2 = 0, तो ये हमारा कहलाता है समीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? समीकरण। अब हम लोग को जानना है कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, रैखिक का मतलब होता है 1। रैखिक का मतलब क्या होता है? 1। यानी कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात अगर 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो वो हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर इस वाले समीकरण में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, x+2 = 0, जिसमें चर क्या है, x है, और x का अधिकतम घात कितना है, वो 1 है। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और रही बात एक चर वाला, तो इस समीकरण में देखिए सिर्फ एक ही चर है x, इसलिए हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे? एक चर वाला समीकरण। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं, अगर इस तौर पे लिखा हो, थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसा लिखा हो x+y बराबर क्या, 0, यहाँ पे देखिए चर की घात क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, x का पावर 1, y का पावर क्या है, 1, लेकिन यहाँ पे दो चर हो गया। कितना चर हो गया? तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, इतना मोटा तौर पे इतना समझने के बाद अब आइए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग आइए कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं, एग्जाम्पल को हल करते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए, हमारा एक एग्जाम्पल लिए कि x+3 = क्या है, 6, और बोला कि इसको हल कीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पे हल में हम लोग क्या करेंगे, हल x+3 = क्या, 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालना दोस्तों। तो 6 जैसा के तैसा, जो प्लस में इधर होता है बराबर का, जब बराबर का उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x = हमारा कितना आ गया, 6 में से 3 गया तो 3। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। तो आइए अब एक एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। इससे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप अच्छा से देखिए। अब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो कि बेहद ईजी हमारा है। एक्सरसाइज हमारा बेहद ईजी है।
चलिए दोस्तों, आइए हम लोग एक्सरसाइज में आ गए। एक्सरसाइज में हम लोग प्रश्नावली 8.1। अब आइए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, लिखा क्या है, हल कीजिए। ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए x प्लस 3 इजकल टू क्या, 5। तो हम लोग x प्लस 3 इजकल टू 5 लिख कर यहाँ पे देखिए दोस्तों, x को यहीं पे छोड़ देंगे और 5 बराबर में, प्लस में जब इधर होता है बराबर को उधर जाने पर ये किस में हो जाता है, माइनस में। तो x इजकल टू 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हल कर लिए। अब आइए इसका दूसरा पॉइंट को हल करते हैं। तो x प्लस 7 बराबर क्या है, 12। अब आइए इसको भी हल करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बोले दोस्तों कि x को इसी जगह पे छोड़ देना है और बराबर में उधर क्या है, 12। जब ये प्लस में इधर है तो जब बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x इजकल टू 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो इस तरह से दूसरा भी हम लोग क्या किए, तीसरा पॉइंट को भी हल कर लें। अब आइए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में हमारा क्या है दोस्तों, देखिए y प्लस 8 इजकल टू क्या, 6। y प्लस 8 इजकल टू 6, यहाँ पे लिखेंगे हल। y इजकल टू हम लोग 6 लिखेंगे और ये प्लस में 8 है, जब उधर जाएगा बराबर के तो प्लस से क्या हो जाता है, माइनस में। तो y इजकल टू, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एक हमारा प्लस में है और एक हमारा माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो सिंपल से बात कीजिए कि 8 में से 6 चल गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन किसका आएगा वो मैटर करता है। तो सबसे पहले बात हुआ कि 6 और 8, 6 और 8 में बड़ा कौन है दोस्तों, तो 8 बड़ा है। 8 के पास कौन वाला साइन है, तो माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन। तो इस तरह से हम लोग इसको भी क्या किए, हल कर लिए। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में हम लोग कि x माइनस 2 इजकल टू क्या, 6। अब देखिए हल, x को छोड़ देंगे जैसा कि तैसा, 6 इक्वल टू में लिख दिए और माइनस में 2 है इधर, जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो x इजकल टू 6 और 2 क्या हो गया, 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या गए, तो ये भी हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 1 के चौथे पॉइंट तक क्या किए, हल किए। देखिए दोस्तों, चौथे पॉइंट तक हम लोग हल कर लिए। अब आइए आगे की जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग लेक्चर के दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।